सच है तो दिखेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। अभी आपने देखी शपथ की तैयारियां शुरू हैं। मोरहाबादी मैदान में युद्ध स्तर पर तैयारियां चल रही हैं। 28 नवंबर महज 2 दिन बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। कई बड़े चेहरे इस शपथ ग्रहण समारोह में नजर आएंगे। आईएनडीआईए गठबंधन को और मजबूत करने के लिए कई बड़े चेहरे। लेकिन इस बीच कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से बात की हमारे वरिष्ठ सहयोगी विपिन उपाध्याय ने। उन्होंने क्या कुछ कहा आपको एक बार सुनाते हैं। मंत्रियों को लेकर जो संख्याएं होनी है, कौन से नए चेहरे शामिल होने हैं, इस पर भी चर्चा करेंगे। पहले आपको एक सुनाते हैं विपिन उपाध्याय से क्या कुछ कहा केशव महतो कमलेश साहब ने। को इंडिया गठबंधन के विधायक दल के नेता की हैसियत से नवे मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन शपथ ग्रहण करेंगे। इस शपथ ग्रहण में अब सबकी नजरें हैं कि मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, किसकी कितनी भागीदारी होगी, और जो सबसे बड़ी सहयोगी इस गठबंधन में इस सरकार में है कांग्रेस कोटे से मंत्री कौन कौन बनेगा, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारे साथ झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष केशव महतो कमलेश हैं। तथा बड़ी जीत के बाद अब बड़ी चुनौती है कि जिन वादों को किया था उसको धरातल पर उतारना है। उसके लिए एक पूर्ण मंत्रिमंडल की आवश्यकता होगी जहां नीति निर्धारण होगा। तो जो 28 को जो शपथ ग्रहण होने जा रहा है, सबसे पहले तो उस दिन शपथ कौन कौन लेगा? देखिए, 28 को जो शपथ ग्रहण होने वाला है उसमें जो हमारे 16 निर्वाचित होकर के विधायक आए हैं, उनमें से अभी तक की जो सूचना है कि 4 विधायकों को मंत्री पद का भार दिया जाएगा और उसके लिए वैसे लोगों को दिया जाएगा जो अनुभवी हैं, जो पार्टी के प्रति समर्पित हैं। हमारे गठबंधन के जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम होंगे, जो हमारी गारंटियां हैं, उसको धरातल पर उतारने में जो सक्षम होंगे, वैसे अनुभवी और समर्पित माननीय विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाएगा। चर्चा है कि पुराने लोगों को भी रिपीट कर सकते हैं, कुछ नए वैकेंसीज भी कांग्रेस कोटे के अंदर देखने को मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सारे बिंदुओं पर आलाकमान मंथन कर रहे हैं और ये जो है सारे मंथन के बाद हमारे पार्टी के ऑब्जर्वर हैं, पार्टी के महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, उसके ऊपर में हमारे केंद्र पर हमारी नेता श्रीमती सोनिया जी हैं, माननीय राहुल जी हैं, हमारे खड़गे साहब हैं, हमारे वेणुगोपाल साहब हैं, जो हाई लेवल पर इन सारे बिंदुओं पर कि किसो मंत्रिमंडल में स्थान दिया जाए, वो सारा चीज़ विधायकों के परफॉर्मेंस जो अभी तक रहा है, ये सारे चीज़ों को देखते हुए आलाकमान तय करते हैं। एक और निर्णय जो कांग्रेस को लेना है, जिसके लिए सेंट्रल लीडरशिप को आप लोगों ने ऑथराइज किया है, सीएलपी लीडर का, तो क्या वो नाम भी मंत्रिमंडल के नाम तय होने के साथ तय कर लेंगे आप लोग? हम लोगों ने, जैसे आप देखा कि कल माननीय विधायकों की बैठक हुई कांग्रेस विधायक दल की, और सभी माननीय विधायकों ने एक स्वर से आलाकमान को ऑथराइज कर दिया कि भाई कांग्रेस विधायक दल का नेता का मनोनयन आलाकमान जिसे करेंगे वो हम सभी को मान्य होगा। जो शपथ ग्रहण 28 तारीख को होना है, किन किन चेहरों को, किन बड़े चेहरों को उसमें आमंत्रित किया गया है गठबंधन की तरफ से? अभी कोई उस तरह की बात नहीं है। जो हमारे शीर्षस्थ नेता हैं, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय खड़गे साहब, माननीय सोनिया जी, प्रियंका जी, हमारे प्रभारी जी, हमारे पर्यवेक्षक लोग, सभी लोगों को, जो शीर्षस्थ नेतृत्व है, उन लोगों को इस 28 के कार्यक्रम में आमंत्रित किया जाएगा। मुख्यमंत्रियों को भी संभवतः आमंत्रण गया है। निश्चित रूप से जो इंडिया गठबंधन के जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और जो प्रमुख चेहरे हैं, सबको आमंत्रित किया जाएगा।
आपने सुना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष को बताया कि जो नया मंत्रिमंडल होगा उसमें काम करने वाले और वैसे लोग जो संगठन को तवज्जो देते हैं उनको जगह मिलेगी और साथ ही साथ नए चेहरे भी आएंगे और साथ वो पुराने चेहरे जिन्होंने पहले परफॉर्मेंस दिया है उनको भी इस बार मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। सहयोगी गुड्डू के साथ विपिन उपाध्याय, न्यूज 11 रांची। नई सरकार में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री रहेंगे। अभी अभी केशव महतो कमलेश ने हमारे सहयोगी विपिन से कहा है कुछ नए चेहरे भी मंत्रिमंडल में शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस कोटे के पुराने मंत्रियों को भी फिर से मौका मिल सकता है। न्यूज 11 भारत से खास बातचीत में बोले केशव महतो कमलेश प्रदेश अध्यक्ष हैं। झारखंड कांग्रेस के विधायक दल के नेता का नाम भी केंद्रीय नेतृत्व जल्द तय कर देगा। इंडी गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह का सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भी निमंत्रण भेजा जा रहा है। नई सरकार में कांग्रेस कोटे से 4 मंत्री शामिल रह सकते हैं। सीधे लिए चलते हैं आपको कांग्रेस भवन, जहां हमारे सहयोगी विपिन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विपिन, आपने काफी लंबी बातचीत की प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश साहब से। उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि करीब 4 विधायकों की अभी तक जानकारी है जिनको मंत्री पद दिया जाएगा। कुल मंत्रिमंडल में इस बार विपिन क्या कुछ नजर आ रहा है? 11 मंत्री पद भरे जाएंगे या 12 मंत्रियों के पद इस बार भरे जा सकते हैं? विपिन, देखिए, सरकार जब चुनाव में गई थी तो उस वक्त कैबिनेट फुल स्ट्रेंथ था। मुख्यमंत्री समेत कैबिनेट के 12 मंत्रियों का पद भरा जा चुका था। और अभी अगर बात करें तो परसों जब राज्य के 14वें मुख्यमंत्री के तौर पर और चौथी बार राज्य के मुखिया के हैसियत से हेमंत सोरेन जब शपथ ग्रहण करेंगे तो एक और रिकॉर्ड लगातार फिलहाल कुछ दिनों में लगातार बन रहे हैं कि पहली बार किसी सरकार ने चुनाव के बाद खुद को रिपीट किया हो। ठीक उसी तरीके से ये पहला मौका होगा और झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के नाम में अब सबसे ऊपर इस पायदान में हेमंत सोरेन का नाम हो जाएगा। वो चौथी बार शपथ ग्रहण करेंगे। अब इनके शपथ ग्रहण में बात करें तो क्योंकि इंडिया अलायंस चुनाव पूर्व अलायंस था और इसी अलायंस की सरकार झारखंड में चल रही थी, तो जो कोटा है लगभग यही माना जा रहा है कि 7-4-1 का ही फॉर्मूला इस बार भी होगा। और अगर माले कैबिनेट में साबित होती है तो ऐसी स्थिति में झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने हिस्से से मंत्रिमंडल में उनको जगह दे सकती है। हालांकि इसकी संभावना कम जताई जा रही है कि माले कैबिनेट में शामिल होगा। लिहाजा अब बात अगर सबसे जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बाद इस सरकार की सबसे बड़ी गठबंधन में सहयोगी की भूमिका निभाएगी कांग्रेस, तो कांग्रेस के कोटे में फिर से 4 बर्थ जी ही है जो कैबिनेट में आने वाला है। 4 मंत्री कांग्रेस को बनाना है, इसलिए कांग्रेस फिलहाल 3 फॉर्मूलों पर बात कर रही है। एक तो कि पुराने 3 को रिपीट करके चौथे में जो वैकेंसी हुई है उसी वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व तो दे दिया जाए, या फिर अगर प्रमंडल वाइज कांग्रेस अपना प्रतिनिधित्व देती है तो उसमें क्या कुछ फैक्टर होगा उसका आकलन किया जा रहा है। या फिर अगर कोई नया एक्सपेरिमेंट करने की बात होती है, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार ST SC OBC को उनके हिस्सेदारी की बात कहते हैं, तो क्या ऐसे में इस बार कांग्रेस अपने कोटे से किसी SC चेहरे को मंत्री बनाएगी? इस पर भी चर्चा चल रही है। तमाम चीजें दिल्ली को तय करना है। कांग्रेस के प्रभारी गुलाम अहमद मीर कल देर रात ही दिल्ली जा चुके हैं। जो होमवर्क तैयार किया गया है, जो चुनाव के परिणाम के बाद की स्थितियों के लिए 3 स्पेशल ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए थे, वो उन लोगों ने अपनी रिपोर्ट बना ली है। और क्योंकि निर्णय कांग्रेस का जो है वो राष्ट्रीय नेतृत्व लेता है, तो इस राष्ट्रीय नेतृत्व को निर्णय लेना है कि मंत्री किसको बनाना है। हर एक पहलू पर चर्चा के बाद जो सभी पहलुओं को छूते हुए और सबको साथ लेकर चलने वाला समीकरण तैयार होगा, उसी के आधार पर कैबिनेट में कांग्रेस कोटे के विधायकों को जगह दी जाएगी। अभिषेक। बिल्कुल विपिन, जिस तरीके की सुनामी आपने जो कहा कि एक ऐतिहासिक दिन होने वाला 28 तारीख को, जिस तरीके की सुनामी कह लें झारखंड में इस बार जो लहर आई है NDA की, और निश्चित तौर पर पूर्ण बहुमत मिला है, पूर्ण मैंडेट मिला है। एक जनता ने जो जनादेश दिया, जो प्यार लुटाया, जो दुलार लुटाया है NDA गठबंधन पे, एक बहुत बड़ा दायित्व तो भी आ गया है कि हर चेहरे पर, जो भी आपसे कहा केशव महतो कमलेश साहब ने, कि उन्हीं को मंत्री पद का चेहरा दिया जाएगा जो धरातल पर गारंटियों को उतार सकेंगे।
जनता के लिए काम कर सकेंगे। सीएलपी पर आपने चर्चा की विपिन। सीएलपी फिलहाल चुनाव में जाने से पहले तक रामेश्वर उरांव साहब सीएलपी रहे हैं और एक बार फिर लोहरदगा में बड़ी जीत उन्होंने दर्ज की है। क्या कुछ लग रहा है रामेश्वर उरांव साहब सीएलपी में रिपीट करेंगे या नए चेहरे भी कुछ आ सकते हैं, अनुभवी चेहरे जिनको यह मौका मिले? लेकिन सबसे अनुभवी चेहरा तो रामेश्वर उरांव साहब का ही दिखाई दे रहा है फिलहाल। जी देखिए, कांग्रेस की जो परिपाटी है और जिस तरीके से अगर हम बात करें तो 2019 में जब गठबंधन प्रचंड जीत के साथ आया था तो कांग्रेस ने अपने विधायक दल के बैठक के दौरान ही उस वक्त चुनाव के परिणाम से पूर्व जो विधायक दल के नेता थे आलमगीर आलम, उनको कंटिन्यू कर दिया था। इस बार रामेश्वर उरांव सीएलपी लीडर थे और चुनाव में गए थे, चुनाव जीत कर भी आए, लेकिन इस बार पार्टी के विधायकों ने सेंट्रल लीडरशिप को ऑथराइज कर दिया है सीएलपी लीडर के चयन को लेकर। लेकिन जितना मैं कांग्रेस को समझ पाता हूं उस हिसाब से, क्योंकि खुद विधायक दल के नेता ने चुनाव भी जीत लिया है, कांग्रेस ने अपना परफॉर्मेंस रिपीट भी कर दिया है और गठबंधन को प्रचंड बहुमत भी मिल चुका है। ऐसे लिहाज में, क्योंकि जब आपके पास 4 मंत्री हैं, 4 मंत्रियों को आप जब मंत्रिमंडल में जगह अपने हिस्से से देंगे, और कांग्रेस हमेशा इस इक्वेशन पे भी काम करती है कि पीसीसी प्रेसिडेंट जिस वर्ग से आता है उसके अपोजिट से सीएलपी होता है, तो ऐसे में ओबीसी वर्ग से पीसीसी के प्रेसिडेंट फिलहाल झारखंड में है, तो जाहिर सी बात है कि कांग्रेस सीएलपी का भार किसी आदिवासी चेहरे को ही देगी। तो ऐसी स्थिति में इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि कांग्रेस विधायक दल के नेता की भूमिका एक बार फिर से डॉक्टर रामेश्वर उरांव को दी जा सकती है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव को एक बार फिर से जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। एक आखिरी सवाल विपिन, बड़े चेहरों पर भी आपने चर्चा की, चंद नाम तो हैं जो कि लगातार चल रहे, हमारे सहयोगी इमरान भी बने हुए हैं, इस वक्त मोरहाबादी मैदान में तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। कौन कौन से बड़े चेहरे हैं, किन राज्यों के सीएम होंगे जो इस बार आकर्षण में होंगे और जिनको सुनने के लिए जनता जाएगी मोरहाबादी मैदान? विपिन, जिसके शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रण दिया गया है, अगर बात करें तो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा जितने भी इंडिया गठबंधन के शासित राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों को, चाहे बात वो कांग्रेस शासित राज्यों में तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी की करे, कर्नाटका के मुख्यमंत्री की करे, या फिर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की करे, इनको आमंत्रण गया है। और खुद जो तेलंगाना के डिप्टी सीएम है वो झारखंड में फिलहाल स्पेशल ऑब्जर्वर की भूमिका में भी है, तो उनकी मौजूदगी होगी। और साथ ही साथ लालू यादव के साथ साथ तेजस्वी यादव को, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, अरविंद केजरीवाल को, जो इंडिया गठबंधन के माइंडसेट के लोग हैं, इन तमाम लोगों को आमंत्रण दिया गया। और साथ ही साथ आमंत्रण गया है देश के प्रधानमंत्री को भी और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा को भी। ये बड़ी बात कही है, सारे जो आईएनडीआईए गठबंधन के बड़े चेहरे हैं उनको तो गया ही है निमंत्रण, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब को, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा साहब को जो भाजपा से चुनाव सह प्रभारी थे यहां पर, उनको भी निमंत्रण भेजा गया। निश्चित तौर पर शिवराज सिंह चौहान जी को भी भेजा गया होगा जो चुनाव प्रभारी थे। चुनाव के पहले की राजनीति अलग होती है बिल्कुल, और चुनाव के बाद जब स्टेट को एक शांत और स्थिर सरकार देनी होती है तो राजनीति का स्वरूप भी बदलता है। कहीं ना कहीं सेंट्रल के साथ, केंद्र के साथ राज्य को भी अपना समन्वय बनाते हुए राज्य की जनता के विकास के लिए काम करना है, और दोनों सरकारों को कटिबद्ध होकर झारखंड की जनता का विकास देखना होगा, उसको अहमियत देना होगा। बहुत धन्यवाद विपिन, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।